बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको बहुत सारी ढेर सारी खुशियों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की रेसिपी में मैं बनाऊंगी चने की दाल और कीमा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये दाल मैंने ये 3-4 घंटे पहले भिगो दी थी। ये 1.5 पाव दाल है, ये आधा किलो कीमा है, 2 से 3 मीडियम साइज प्याज है और ये 2 से 3 मीडियम साइज टमाटर है। तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून और ये कुछ खड़े मसाले हैं, साबुत मसाले, 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और 3-4 लौंग है और एक ये तेज पत्ता। और बाकी मसाले मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी जो भी डालूंगी। तो चलें अब एक कुकर लेती हूँ। तो मैं कुकर में ये बनाऊंगी, आप पतीले में भी बना सकती हैं। जैसे मैं ये कुकर में बनाऊंगी वैसे ही आप ये पतीले में भी बना सकती हैं। पतीले में ये है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और कुकर में बहुत जल्द बन जाएगा जी। तो चले ये कुकर लिया मैंने, इसमें ऑयल डाल लिया, 1 कप ऑयल मैंने लिया, ये गर्म होने के लिए रख दिया। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमे को हम 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। तो कीमे के साथ ही साबुत मसाले थे ये डाल देंगे और ये कड़ी पत्ता थोड़ा तोड़ के ऐसे 2 से 3 मिनट हो गए कीमे को फ्राई होते हुए। तो अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब लहसुन और अदरक को 2-3 मिनट करेंगे और अब इस स्टेज पे हम इसमें प्याज डालेंगे, क्योंकि प्याज को ज्यादा नहीं करना इसलिए। अब हम टमाटर भी डाल देंगे इसके साथ। तो अब ऊपर से थोड़ी देर 1-2 मिनट हम कवर करेंगे ताकि ये प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो ये ढकना मैंने वैसे ही इसका दिया, इसकी सीटी हटा दी। अभी हमने प्रेशर नहीं ना लगाना, अभी वैसे ही वो प्याज और टमाटर को गलाना है। तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए, प्याज भी हो गया। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक। अभी मैं यही इसमें मसाले डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, बाद में भी डाला जा सकता है। ये कीमा मैंने बीफ का लिया था, आप मटन का भी ले सकती हैं, ऐसे ही चिकन का भी ले सकती हैं, जो आपको पसंद हो वो ले लें। अब मसालों को हम अच्छे से भुनेंगे। साथ ही 1 कप ये दही है ये डाल दूंगी। अब मसालों को अच्छे से भुनेंगे ताकि कीमा भी हमारा अच्छे से भुन जाए। 3 से 4 मिनट हो गए ये मसाले भुनते हुए। अब इस स्टेज पे मैं ये कुछ और मसाले डालूंगी। सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, जीरा दरदरा साफ किया हुआ, और 1 टीस्पून गरम मसाला, ये भी इसमें ऐड कर दो। तो अब इसको 1-2 मिनट भूनते हैं। तो 2 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। तो अब दाल डाल के हम 4-5 मिनट इसको भूनेंगे। अब 4-5 मिनट इसकी बुनाई करते हैं। तो 5 मिनट हो गए मुझे दाल को ऐसे भूनते हुए इसमें डाल के। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप हमेशा गर्म डालें, मैं भी गर्म ही डालूंगी। पानी आप अपने हिसाब से डालें। ये इतना पानी बस मैं डालूंगी। दाल के ऊपर तक ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। दाल हमारी पहले से भिगी हुई थी इसलिए ये जल्दी गल जाएगी। तो अगर आपकी दाल भिगी हुई नहीं है, 15-20 मिनट पहले आपने भिगोई है, तो फिर आप इसको कुकर में जब टाइम लगाएं ना कुकर में पकानी हो तो 5 से 7 मिनट लगवाएं, तो आपकी दाल बहुत परफेक्ट बनेगी। अगर आपकी दाल भिगी हुई है 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट, तो फिर आप इसको 3 से 4 मिनट, बस 3 से 4 मिनट से ऊपर 5 मिनट ना हो, वरना आपकी दाल फिर खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा गल जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। मैं अब इसका ढकना बंद करती हूँ। बंद करके 3 से 4 मिनट बस इतने ही मैं लगवाऊंगी। तो कीमा हमारा पहले ही तकरीबन पक चुका है और जो थोड़ी सी कसर है इसमें वो ये 3-4 मिनट में पूरी हो जाएगी। 4 मिनट के बाद मैंने ये चूल्हा बंद कर दिया था, स्टीम इसकी बाहर निकल गई। तो अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखें दाल हमारी बिल्कुल गल गई है, कीमा भी गला हुआ है। तो ऐसा ही हमें ये चाहिए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे। नमक वगैरह आप चेक कर सकते हैं इस स्टेज पे, अगर कम हो तो और डाल लें। ये थोड़ा सा गरम मसाला है ये इसमें ऐड करूंगी, और ये थोड़ा सा साबुत जीरा ये ऐसे हाथ से मसल के थोड़ा सा ये ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा सब्ज धनिया। तो अब 1-1.5 मिनट के लिए मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी दम के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 1.5 मिनट हो गया। सॉरी, मैं ये सब्ज़ मिर्चें ये डालना भूल गई। इसको तब डालना है जब आपने कुकर को प्रेशर पे रखना है, जब इसको ढकना बंद करके प्रेशर लगाना है ना इसको, तो फिर आपने ये डालनी है। तो अब इसको मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा। जब दम पे रखें तब भी आप डाल सकती हैं,
तब डाल दें। तो अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। चलें, हमारा ये कीमा और चने की दाल रेडी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े का बनता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना ये कैसी बनी है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।